Hello दोस्तों, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और उसके कौन से पार्ट होते हैं, किसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। सो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो द माइक्रोस्पोरेंजियम इज़ सराउंडेड बाय 4 लेयर। ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है, जिसमें पहला होता है हमारी एपिडर्मिस, एंडोथेशियम सेकंड, थर्ड मिडल लेयर जिसे कहते हैं हम थर्ड लेयर, और फोर्थ होती है हमारी टेप्टम, ठीक है। द आउटर 3 लेयर, जो हमारी आउटर 3 लेयर्स होती हैं वो काम करती हैं प्रोटेक्टिंग में हेल्प, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और डिएसेंस ऑफ द एंथर रिलीज पोलन, वो रिलीज़ करता है एंथर टू रिलीज पोलन, ठीक है। टेप्टम जो हमारा है प्रोवाइड नरिशमेंट, और जो टेप्टम होता है हमारा फोर्थ वाली, ठीक है, तो वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग ऑन पोलन ग्रेन में डेवलपमेंट करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन द यंग एंथर द माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका किस तरीके का दिखता है। हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसमें हमने देखे थे कि 4 पार्ट होते हैं, मतलब इसमें 4 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथेशियम, थर्ड हमारी होती है मिडल लेयर जिसको हम कहते हैं, और फोर्थ होती है हमारी टेप्टम, ठीक है। तो हम इसमें अब देखते हैं स्ट्रक्चर में हमें कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है। जैसे ये देखो, ये जो बीच वाला हमारा पोर्शन होता है ये तो हमारा होता है कनेक्टिव, ठीक है। और जो सेकंड ये हमारी फर्स्ट वाली दिख रही है ये होती है हमारी फर्स्ट लेयर, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और सेकंड हमारी होती है एंडोथीशियम, जो ये आपको दिख रही होगी साफ साफ, एंडोथीशियम, ठीक है। और थर्ड होती है हमारी मिडल लेयर। अब मिडल लेयर देखो, ये मिडल लेयर लग रही है, 1 2 ये 3 मिडल लेयर, तो ये देखो मिडल लेयर इसे कहते हैं। और ये जो हमारा हो गया स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ये हमारी बीच वाली जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पास उसके पास होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिश्यू। और ये अब जो इसकी लेयर होती है इसको हम कहते हैं टेप्टम। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल, ठीक है। ये फॉर्मेशन होता है किससे, माइक्रोस्पोर फॉर किससे होता है, ये पीएमसी यानी पोलन मदर सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। एज डेवलपमेंट अकर इन एंथर, जो कि डेवलप होता है कहाँ पर, एंथर में। द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगोस म्योसिस, जो कि म्योसिस से होकर गुजरता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। टेट्राड आपको पता है 4 टेट्राड होते हैं हमारे, 4 स्पोरोजेनेसिस को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम 4 टेट्राड भी बोलते हैं। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्राड, यानी ईच सेल स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हैज़, उनके पास कैपेसिटी होती है कि हर एक माइक्रोस्पोर जेनेसिस टिश्यू एक नए टेट्राड को जन्म दे सके, ठीक है, या राइज कर सके। हैंस ईच सेल इज पोटेंशियल पोलन और मदर सेल पीएमसी। एज द एंथर मिच्योर, जब एंथर मिच्योर होगा, द माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच्ड, ठीक है, गेट डिटैच्ड होंगे जब वो अलग होंगे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, यानी वो अलग होंगे, ठीक है, ईच, और जो वो डेवलप होगा हर एक प्रत्येक पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना यही होगा कि पोलन ग्रेन होता है क्या है, तो हम वही देखेंगे अब। तो अब हम देख लेते हैं एक बार पोलन ग्रेन। तो देखते हैं ये रिप्रेजेंट द मेल गैमेट्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा स्पेरिकल शेप में होता है, जैसे ये ऐसे गोले आकार में, ठीक है। हैविंग अ 2 लेयर, जिसके पास हमारी 2 लेयर्स होती होगी इस पर, एक ऐसे, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। इसको हम एक को एक्साइन कहते हैं और एक को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन हमारी आउटर वाली यानी बाहर वाली लेयर होती है,
और इंटाइन हमारी इनर वाली लेयर होती है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। जो हमारी आउटर लेयर होती है वो हार्ड लेयर होती है, जो कि मेड होती है स्पोरोलेलिन से, ठीक है, विच इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ठीक है, विच स्टैंड हाई टेम्परेचर, जो कि स्टैंड करती है कहाँ पर, हाई टेम्परेचर पे, जो कि एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम्स। और हमारी ये इंटाइन जो इनर होती है ये थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होती है, जो कि मेड किससे बनी होती है, हमारी सेलुलोज एंड पैक्टिन से, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं गाइनोशियम, जो हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर का। तो हम इसमें देखते हैं कि ये गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जैसा कि हम जानते ही हैं, इज़ द मेड अप, ये बना होता है वन और मोर कार्पल्स, पिस्टल, और ये होता है हमारा मैगोपोरोफाइल। यानी इन तीनों में से ना किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम। ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट, एक कार्पेल 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक हमारा स्टिग्मा, ठीक है, और एक है स्टाइल, और एक है ओवरी। अब देखो जैसे ये एक फ्लावर हो गया और इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या है। वैसे हमने इसे इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रखा है, फिर भी देख लो। इसमें ये होती है हमारी स्टिग्मा, ऊपर वाली रिसेसिव पार्ट, ठीक है, और ये होती है हमारी स्टाइल, और ये होती है हमारी ओवरी, ठीक है। आ कार्पल कंसिस्ट ऑफ ए 3, नेमली 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एंड ओवरी इज द इन लार्ज बेसल पार्ट। ये रही हमारी ओवरी, देखो बेसल पार्ट है, इन लार्ज है, ठीक है। वन विच लाइज ऑन इलोंगेटेड ट्यूब कोल्ड स्टाइल। ये देखो इलोंगेटेड होता है हमारा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। जो हमारी स्टाइल होती है वो कनेक्ट होती है ओवरी से टू द स्टिग्मा, ठीक है। द स्टिग्मा इज़ यूजुअली टॉप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के टॉप पे होता है हमारा स्टिग्मा, ये रहा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक। तो यूजुअली एट द टॉप ऑफ द स्टाइल एंड इज़ द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। और ये रिसेप्टिव सरफेस होता है किसी भी पोलन ग्रेन का। ये देखो इस तरीके का होता है हमारा स्टिग्मा, और नीचे होती है हमारी ओवरी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है ना, यही है हमारी स्टिग्मा, ये रिसेप्टिव पार्ट होता है पोलन ग्रेन का, ठीक है। तो हम इसकी कुछ और पॉइंट्स रह रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं गाइनोशियम, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। तो ईच ओवरी हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेड कोशन लाइक प्लेसेंटा। तो अब देखो प्लेसेंटा क्या होता है। ये हमारा प्लेसेंटा जो होता है ये हमारे ओवरी के पास होता है, ठीक है। ओवरी जिसके पास हमारे ओव्यूल्स होते हैं, जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा ना कुछ इस आकार का होता है, ये साइड में जो आपको दिख रही है इन्हीं को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और इसके बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये लाल लाल से, इसको हम कहते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। मेरे को लगता है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे में बी फ्री कोल्ड एपोकार्पस, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा लोटस है और रोज़ है। जैसे वैन और मोर कार्पल्स इज प्रेजेंट दे बी फ्री होंगे तो इसे हम एपोकार्पस कहेंगे, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल, जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, जब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप करेगा इनटू किस में, सीड में, एंड द ओवरी मिच्योर इनटू फ्रूट। यानी ओवरी जो होगी फिर हमारी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अपना देखेंगे कि ये मेगास्पोरोजियम कैसे दिखता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजियम, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं मेगास्पोरोजियम, ठीक है। तो इसमें हमारे होते हैं ये हीलियम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक और ये चलाजल पोल। तो इसमें देखते हैं कि करके इसमें क्या क्या होते हैं। द ओवरी इज़ द अटैच्ड ऑफ द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। जो हमारी फ्यूनिकल होती है वो अटैच होती है प्लेसेंटा से, ठीक है। द जंक्शन ऑफ ओव्यूल ऑफ द फ्यूनिकल इज़ कॉल्ड हीलियम
एंड ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर कोल्ड इंट्यूगमेंट, जैसे ये वाली हमारी इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट, ठीक है। तो कवर्ड ऑफ रेस्ट ऑफ ओव्यूल एक्सेप्ट फॉर स्मॉल ओपनिंग कोल्ड माइक्रोपाइल, ये रहा हमारा स्मॉल, ठीक है, एक ओपनिंग कह सकते हैं इसे, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो द चलाजा लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, ये रहा देखो चलाजा, इसके अपोजिट है, लाइंग ऑन द अपोजिट साइड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ये रहा, वो चलाजा इसके अपोजिट बिल्कुल, एंड रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस देखते हैं अब, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द इंट्यूगमेंट एंड कंटेन रिजर्व्ड फूड, एंड रिजर्व्ड करता है फूड को, खाने को। एम्ब्रोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, देखो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है, ठीक है, हमारा एम्ब्रोसैक। सो ये देखो इसकी जो स्ट्रक्चर देखो इसका, ये जो यहाँ से आ रहा है ये फ्यूनिकल है, ये हमारा माइक्रोपाइल हो गया, ये वाला हमारा माइक्रोपाइल पोल हो गया, ये आउटर इंट्यूगमेंट और ये इनर इंट्यूगमेंट, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एम्ब्रियोसैक, और ये वाला हमारा चलाजल पोर्ट जो कि हमारे माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है। सो हम इसी पार्ट को अब यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट 4 पार्ट इसमें पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।